अनुच्छेद 170 में अनुच्छेद 170 में विधानसभा का व्यापक प्रावधान किया गया है। विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा की संरचना भी लोकसभा के समान है। लोकसभा के समान है। विधानसभा की संरचना भी लोकसभा के समान है। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है, जबकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। जबकि सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। अधिकतम सदस्य कितने? 500। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने थे? 552। कितने थे? 500। यहां अधिकतम सदस्य कितने? तो 552 अधिकतम हो सकते, लेकिन अभी तक अधिकतम कितने हैं? 404। कितने हैं? 403 निर्वाचित हो आते हैं, एक जो है मनोनीत होता है। समझ गए? सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया? और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? कितना है? 443। कितना होता है? 543। कितना होता है? 543। समझ गए? 552 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन है कितना? 543। लिखो। लेकिन लिखो। लेकिन गोवा, सिक्किम, मिजोरम, लेकिन अफवाद में 3 राज्य हैं जिनके सदस्यों की संख्या 60 से कम है। जिनके सदस्यों की संख्या 60 से कम है। वो कौन कौन है? 3 जान लेना। अपवाद में 3: गोवा,
गोवा 40, गोवा में कितने 40 आते हैं। सिक्किम या फिर मिजोरम लिख लो, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, सिक्किम में, कोई यहां तक समझने में दिक्कत है किसी? मैंने कहा कि विधानसभा अनुच्छेद 170 ये बताती है, विधानसभा का प्रावधान है, इसमें ये बताती है कि ये लोकसभा के समकक्ष है, ये अस्थायी सदन है, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाने वाले हैं, इसका विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी हो सकता है, यह भी राज्य का लोकप्रिय सदन भी है, लेकिन इसमें अधिकतम सदस्य, इसकी जो अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है 60, इतना है सभी जगह। लेकिन 3 राज्य को छोड़कर सिक्किम, गोवा और मिजोरम, सिक्किम में 32 और गोवा और मिजोरम में कितना 40। तो 3 अपवाद जरूर याद रखें, 3 अपवाद इसी में प्रश्न बनाकर पूछता, इसी में प्रश्न, जो चीजें यूनिक होती है उसको प्रश्न बनाकर। मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या है, उसी प्रकार विधानसभा में 500 अधिक। जिस तरह की लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 543 है, तो लेकिन अलग अलग विधानसभा में राज्यों में जो सबसे अधिकतम सीटों की संख्या 404 है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम कितना हो सकता है 500। मिटा दे इसको, मिटाए, आगे लिखो। चौरीसवें संविधान संशोधन 84 में संविधान संशोधन, चौबीसवें संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन 2001 के में के द्वारा यह संख्या 500 तक 2026 तक लागू होगा, के द्वारा यह संख्या 2026 तक लागू होगा, लागू रहेगा। अगर 2026 में सुधार हो गया, इसीलिए SIR हो रहा है। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा कैसे चुने जाते हैं? विधायक को कैसे चुनते हैं? डायरेक्ट जो 18 वर्ष का पूरा कर लिया हुआ है, वो चुनाव में भागीदारी, इलेक्शन में अपना योगदान दे सकता है, मत दे सकता है। न्यूनतम वर्ष चुनाव देने का, मत देने का कितना है? 18 वर्ष। कितना है? मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवाकर अपना चुनाव मत दे सकता है। चुनाव में अपना मत, तो मतदाता के लिए चुनाव में मत देने के लिए आयु कितनी? 18 वर्ष। भी ध्यान देना, कितना है? 18। न्यूनतम आयु कितना है? 18। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है,
न्यूनतम 18 वर्ष। कितना है? अब जो है फिर मैंने आपसे कहा कि अब 18 वर्ष के आप हो गए हैं तो आप डायरेक्ट विधायक को चुनते हैं कि नहीं? चुनते हैं कि नहीं? अपना मत देंगे तो कौन किसको चुनेंगे? या तो विधायक या तो विधानसभा में विधायक को चुनकर भेजते हैं। कहाँ? राज्य। कहाँ भेजते हैं? राज्य। ऊपर लिखे मिटाए। एकदम प्यार से बहुत बढ़िया समझ के पढ़ो। हर चीज तुम सब जानते हो, केवल टार्च दिखाना। क्या दिखाना? केवल टार्च दिखाना। जानते सब कुछ हो। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता देखें। पहले योग्यता देखें। देखो ऐसे लिखो, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए ऐसी डायरेक्ट विधान सभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता, हेडिंग डाल, योग्यता। योग्यता इसमें देखो क्या क्या योग्यता है। पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। क्या है? वह भारत का नागरिक हो। नागरिक का अर्थ मैंने समझा दिया है पहले। उसकी आयु 25 वर्ष हो, पूर्ण हो गई हो। उसकी आयु 25 वर्ष हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह पागल दिवालिया न हो। वह पागल दिवालिया न हो। वह पागल दिवालिया न हो। वह विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह विधानसभा के सदस्य निर्वाचन योग्य की क्या रखता है? योग्यता। क्या रखता हो? कोई दिक्कत है? मतलब वह भारत का नागरिक होना तो चाहिए। सही है। उसकी आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। वो किसी लाभ के विधायक और सांसद लाभ का पद नहीं होता है। मतलब कोई सरकारी नौकरी में ना हो। ठीक है। वो पागल ना हो। पागल का काम करेगा भाई? किसी प्रकार का दिवालिया ना घोषित हुआ, बैंक द्वारा करप्टेड ना हो, बहुत करप्ट भ्रष्ट आदमी। अब तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई विधायक चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर 2 वर्ष तक सजा कोई पाप, अगर कारावास या 3 वर्ष तक कारावास काट लिया है, चाहे जिस कोर्ट से 3 वर्ष तक कोई सजा अगर काट लिया है, तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं।
ठीक है। सूर्यभान सिंह इसीलिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं बने मोकामा से, उनकी पत्नी बीना कुमारी रही। वह विधानसभा के सदस्य होने की क्या करता, योग्यता रखता। कोई दिक्कत यहाँ तक? योग्यता हो गया। चल, कार्यकाल, योग्यता एकदम क्लियर कर लो। ये कार्यकाल, आगे लिखो। विधानसभा का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल उसके गठन से 5 वर्ष तक के लिए होता है। उसके गठन से 5 वर्ष तक के लिए होता है। उसके गठन से 5 वर्ष तक के लिए होता है। राज्यपाल समय के पूर्व भी राज्यपाल समय के पूर्व भी इसको भंग कर सकता है। राज्यपाल समय से पूर्व भी इसको भंग कर सकता है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का प्रावधान है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का प्रावधान है। मतलब स्पीकर कौन? अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष, विधानसभा के सहायक अध्यक्ष। विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष, विधानसभा का स्पीकर को अध्यक्ष बोला जाता है। अब विधानसभा का सहायक अध्यक्ष, अगर स्पीकर नहीं रहता तो सहायक के रूप में डिप्टी स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर मतलब सहायक अध्यक्ष विधानसभा। प्रोटेम स्पीकर वह स्पीकर होता है जैसे कोई विधानसभा, जैसे चुनाव हुआ, अभी जो चुनाव हुआ बिहार का भी देखो, तो राज्यपाल या तो स्वयं शपथ दिलाए जो सदस्यों को, विधानसभा के सदस्य विधायकों को स्वयं शपथ दिलाए, या तो कार्यवाहक स्पीकर अध्यक्ष को नियुक्त करके क्या कराए, शपथ दिलाए। तो विधानसभा के सदस्यों को, जब नई विधानसभा गठन होती है, उसके सदस्यों को या तो राज्यपाल स्वयं शपथ दिलाए या तो कार्यवाहक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते और वो शपथ देते। तो इसको प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा, लोकसभा में कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये स्वयं या दिलाए या राज्यपाल या तो प्रोटेम स्पीकर। स्पीकर जैसे ही प्रोटेम स्पीकर, जैसे ही विधानसभा का गठन हो जाता है, सत्ता दल का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसी विधानसभा में जो वरिष्ठ होते हैं लगभग उनको स्पीकर माने विधानसभा के अध्यक्ष चुनती है। विधानसभा के वो हमेशा सत्ता दल का आदमी होता है, हमेशा सत्ता दल का आदमी, विधानसभा का अध्यक्ष।
और अगर मान लीजिए स्पीकर किसी कारण उसका पद खाली हो गया या कहीं चला गया, अवकाश में है, बीमार है, इसीलिए विधानसभा में डिप्टी स्पीकर, सहायक स्पीकर की नियुक्ति प्रावधान। तो प्रोटेम स्पीकर का समझ गए। नई विधानसभा के गठन के लिए या तो राज्यपाल शपथ दिलाए या कार्यवाहक अध्यक्ष विधानसभा को इस प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर दे। उसके माध्यम से नई विधानसभा के जो सदस्य हैं अर्थात विधायकों को क्या कराए, शपथ क्या दिलाए। जैसे ही अस्थायी सदस्य नियुक्त हो जाए वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, उसके बाद सत्ता दल के होते हैं, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद, प्रोटेम स्पीकर अपने से हट जाए, प्रोटेम स्पीकर अपने से हट जाए, वो किसी भी आदमी को नियुक्त कर सकता है राज्यपाल विधानसभा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, विधानसभा का सत्र कार्यवाही और संपूर्ण प्रक्रिया लोकसभा के समान है। संपूर्ण प्रक्रिया लोकसभा के समान है। लोकसभा के समान, इसको बेटा बंद, आवाज आ रही है। विधानसभा विधान परिषद की गणपूर्ति, विधानसभा विधान परिषद की गणपूर्ति या कोरम के लिए 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य या 10 सदस्य होना अनिवार्य है। एक बटा 10 सदस्य या 10 सदस्य होना अनिवार्य है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? गणपूर्ति या कोरम के लिए विधानसभा परिषद की गणपूर्ति अगर कोरम के लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है? 1/10। कितने हैं? 1/10। विधान लिखो इसमें अनुच्छेद 194 के अनुसार अनुच्छेद 194 के अनुसार अनुच्छेद 194 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों को भी लोकसभा के सदस्यों की तरह सदन के भीतर विशेषाधिकार प्राप्त है। विधानसभा के सदस्यों को भी लोकसभा के सदस्यों के समान
के समान सदन के भीतर विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन को छोड़कर संविधान संशोधन को छोड़कर संविधान संशोधन को छोड़कर शेष विधेयक राज्य में शेष विधेयक इधर से अटेंडेंस मार दीजिए। शेष विधेयक राज्य में लागू होता है। इधर से अटेंडेंस बना देना है, कटवाते हैं। राज्य में भी हटवा दीजिए। राज्य में भी मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाने, प्रश्न पूछे जाने और प्रश्न पूछे जाने और सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाए जाने, का प्रावधान है। सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाए जाने का प्रावधान है। राज्यसभा में भी विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन हुआ है। राज्यसभा में भी राज्य में भी विभिन्न प्रकार की समितियों के गठन का प्रावधान है। ये गठन का प्रावधान है। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा, अब तुम एकदम दोनों का कंपैरिजन इसमें क्या है? मैंने आपसे बताया विधानसभा के जितने भी सदस्य सदन के ऊपर अनुच्छेद 194 बताता है जो लोकसभा में सदस्यों को अधिकार मिला है संसद में, वही विधानसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार मिला। प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई जवाब दे सकता है, नहीं दे सकता है। इसको संचालन के लिए भी राज्यों में संचालन के लिए अपनी समितियां भी गठित हुआ, जैसे केंद्र में हुआ। राज्य अपनी समितियां गठित करके संचालन कराता है। तो ये पूरी तरह से, अब केवल एक चीज ध्यान देना कि संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है
और संविधान अगर संशोधन होता है तो उसकी दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत साधारण भी होता है और विशेष भी होता है। साधारण 50% प्लस साधारण विधेयक होता है तो 50% प्लस होता है। अगर विशेष विधेयक होता है तो 2/3 बहुमत के माध्यम से। अगर इस जो सदस्य मौजूद है, ये केवल संसद में हो सकता है। संविधान संशोधन केवल कहाँ हो सकता है? संसद में हो सकता है। अदरवाइज विधानसभा में पूरे अधिकार, ये जान लेना, पूरा माई बाप केंद्र कौन है? राज्य सूची पे विषय। इसीलिए जब भी राज्य अपनी सूची पर विषय बनाता है तो अगर केंद्र उसमें हस्तक्षेप करता है, भले वो राज्य सूची का विषय होता है, लेकिन उसमें अगर केंद्र हस्तक्षेप कर दिया तो केंद्र की बातें माना जाएगी, राज्य की बातें नहीं मानी। अब हमने आपसे कहा अनुसूचित सूची 7 में केंद्र, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची की व्याख्या किया है। केंद्र में केंद्र कानून बनाती है सूचियों में, राज्य में राज्य बनाती है और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन जहां बात आती है कि अब केंद्र और राज्य के किसी विषय पर, राज्य के विषय पर अगर केंद्र और राज्य के बीच में टकरार हो जाती है तो सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? भले राज्य सूची का विषय हो, किसको दिया जाएगा? केंद्र को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? केंद्र। ठीक है। अब इसमें देखो, हमें अब इसमें ये देखो कि अब हम एक तुलना कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से चक्षु खोल लेना, ठीक है। अब दिमाग को खोल कर तुलना, हमें पूरे तरीके तो लिखाए पढ़ाए सब कुछ ये सही है। अब कुछ नोट्स बना दिए तुम्हारा, ये भी सही। लेकिन अब देखो, लोकसभा इधर विधानसभा, एक केंद्र की होती है, एक किसकी होती है? केंद्र की होती है। और एक कहां की होती है? राज्य की। कहां से होती है बेटा? राज्य की। ये भी अस्थायी सदन है, अस्थायी। इसमें जनता, इसके भी सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। इसके भी सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसके भी सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यह भी चूंकि इसकी कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। इसकी भी कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। कौन होता है? कितने वर्ष? या उससे पूर्व भी विघटित हो जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, उससे पूर्व भी विघटित हो जाएगा। 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन हो जाएगा। इसका भी कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल? इसका भी कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। पूर्व में इसको भी विघटित किया जाता है। राज्यपाल, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए के बाद विघटन स्वयं हो जाता है। पूर्व में इसका भी विघटन हो जाता है। समानता देखो, ठीक है। इसके भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है जो लड़ता है। इसकी भी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होता है जो लड़ता है? 25 वर्ष। कितने वर्ष होता है? ये भी अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन है। ये भी निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन है, लोअर हाउस है। और ये भी जो है अस्थायी सदन है। विधानसभा का अस्थायी सदन है। विधानसभा का अस्थायी सदन है। और ये भी क्या है? ये भी क्या है? निम्न सदन है। क्या है? निम्न सदन।
निम्न सदन। इसका भी विघटन किया जाता है, इसका भी विघटन किया जाता है। लोकसभा में कार्यपालिका प्रधान, यहां पे वैधानिक प्रधान, विधानसभा में वैधानिक प्रधान बेटा राज्यपाल होता है। कौन होता है? और वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रधान कौन होता है बेटा? मुख्यमंत्री। कौन होता है? या उसका मंत्री परिषद। देखो समानता क्या है, यहां पे संसदीय व्यवस्था है तो यहां पे भी वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होता है। वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों समान है कि नहीं? मैंने बार बार लिखवा रहा हूं कि लोकसभा के समान विधानसभा है। इसका समानता देखिए क्या है, हर चीज समान है कि नहीं। वो अगर आप एक पिक्चर वहां मजबूत कर दिए, लोकसभा सही से पढ़ लिए तो विधानसभा भी आप क्लियर हो जाएगा। इतनी समानता है, लेकिन कुछ विषमता भी है। जैसे तो राज्यपाल की चुनाव, राष्ट्रपति की चुनाव कौन करता है? विधानसभा। दोनों सदन करते हैं। विधानसभा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य करते हैं। लेकिन मिटा दे इसको, क्या इसको मिटा दे क्या? चल, यहां कुछ भिन्नता भी है बेटा। विभिन्नता क्या है अब देख बता दे रहे हैं। यहां कुछ विभिन्नता भी है। विभिन्नता क्या है? विभिन्नता है कि जैसे राष्ट्रपति भले राज्य में केंद्र में होता है, लेकिन इसकी चुनाव कौन करता है? दोनों सदन करते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदन। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शांत रहो। राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, यहां देखो, राज्य के विधान सभाओं के सदस्य यही जो विधायक, विधानसभा के सदस्य कौन? विधायक हर राज्य के, ठीक है। और दूसरा दिल्ली और पांडिचेरी की विधायक। दिल्ली 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दिल्ली पर पांडिचेरी की विधानसभा, पांडिचेरी के विधानसभा के है कि नहीं? इतने लोग भाग लेते हैं चुनाव में राष्ट्रपति की, और इसका चुनाव आनुपातिक एकल संक्रमणी होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। आनुपातिक मत पद्धति। लेकिन राज्यपाल का देखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? इसकी नियुक्ति कैसे होता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ये भी राज्य का वैधानिक प्रमुख है और ये केंद्र का, देश का वैधानिक प्रमुख।
ये विधानसभा का वैधानिक प्रमुख है और ये किसका है? देश का वैधानिक प्रमुख। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? हटाएगा कौन? इसका मतलब है कि ये राष्ट्रपति के कृपा पात्र है, राष्ट्रपति के कृपा पात्र है। लेकिन इसको जो हटाया जाता है बेटा महाभियोग पर, किससे हटाया जाता है? महाभियोग पर। इसको हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। और इसमें यह दिखाया जाता है कि आप जो है क्या किए? संविधान का अतिक्रमण किए। क्या किए? संविधान का अतिक्रमण किए, उल्लंघन किए। और इसमें यह भी बता दिया जाता है कि अगर आपको इसमें दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। उसी दिन अपने राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना। अब इस प्रकार से अब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था देखेगा कौन? राज्यपाल। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था देखेगा। मुख्यमंत्री कोई भी कार्य करेगा राज्यपाल को सूचित करेगा। मुख्यमंत्री कोई भी कार्य करेगा किसको सूचित करेगा? राज्यपाल को। इधर जो प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करेगा किसको सूचना देगा? राज्यपाल। किसको देगा? अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गया, अनुच्छेद 356 लागू हो गया, तो राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल के नियंत्रण में राष्ट्रपति कहता है कि आप क्या करिए, उसके राष्ट्रपति कहता है कि राज्यपाल के नियंत्रण में क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, या राष्ट्रपति अपने खुद नियंत्रण में। ये भी मुखौटा है, ये भी मुखौटा, ये भी संवैधानिक प्रमुख है, ये भी राज्य में संवैधानिक प्रमुख है। दोनों अंतर है, लेकिन ये काम ये है कि ये जो है ये इसकी दायरा सीमित है, इसकी दायरा बड़ा है। जो भी बाह्य युद्ध होगा, समझौता होगा, विदेशी होगा, तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, भारत का प्रथम नागरिक होगा, तो यही होगा। लेकिन ये नहीं, ये नहीं। समझ गए क्या अंतर है? एक केंद्र में, एक देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र एक ही है कि नहीं? केंद्र एक ही है कि नहीं? वो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। संसद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। इतना क्लियर हुआ? दोनों क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, बंद कर दीजिए।